विरक्त आदमी बाहर से नहीं बनता, भीतर से बनता। हमने कई ऐसे लोग भी देखे ग्रस्त में रह के इतनी विरक्ति है, आहा, प्रणाम करने का मन करता है, इतना विरक्त है संसार से। और कई ऐसे भी है विरक्त वेश धारण करके भी दिन रात भंडारों में ही घूम रहे हैं कि दक्षिणा मिल जाए। ये विरक्ति नहीं हो सकती। विरक्ति दिल पे उतरती, विरक्ति स्वभाव में उतरती। साधुता स्वभाव में उतरे तो मजा है, शरीर पर उतरना ये कोई बड़ा विषय नहीं। साधुता स्वभाव में उतर जाए तब मजा है। तो सुदामा जी कौन है? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेंद्रियः। सुदामा जी पर भगवान की खूब कृपा हुई। बचपन में ऐसा बाल्यकाल बीता कि मित्र भी बना तो कौन? द्वारिकाधीश। पाठ पढ़ा संग किसने? द्वारिकाधीश ने। और तो और जब सुदामा जी कोई पाठ भूल जाते थे ना, जैसे गुरुजी ने कहा कल ये संस्कृत का पाठ याद करके आना है, भूल गए सुदामा जी। गुरुजी ने कहा सुनाओ, भूल गए। अब गुरुजी दंड देंगे, पाठ ना सुनाने पे दंड दिया जाएगा, जाओ जंगल से ये लेकर के आओ। तो जब सुदामा पाठ भूल जाते, ठाकुर जी को लगता ये बढ़िया मौका है। ठाकुर जी स्वयं जानबूझ के पाठ भूल जाते कि इसके सहारे कम से कम हमें सुदामा के संग जाने का मौका मिलेगा। जिनके मुख से वेद प्रकट हुए हैं वो पाठ भूल सकता है क्या? और सुदामा का साथ देने के लिए ठाकुर जी पाठ भूल जाते थे। ऐसे स्वभाव के अद्भुत धनी भगवान। इसी बात से सुदामा का मन लग गया भगवान। मित्रता जब होती है ना तो दो बराबरी के लोगों में होती है, अक्सर स्टेटस देख करके होती है, पद देख के होती है। पर जिस मित्रता में स्टेटस न देखा जाए, पद न देखा जाए, वो मित्रता शुद्ध होती है। कहाँ सुदामा एक साधारण ब्राह्मण और कहाँ ये द्वारिका के राजा। इस मित्रता में कोई पद को देख करके, स्टेटस को, प्रेम को देख करके मित्रता हुई। और इसीलिए ये मित्रता निरंतर चली, आगे तक चली। लेकिन समय अनुसार बिछड़ना हुआ। एक द्वारिका चले गए, एक वृंदापुर अपने गांव गुजरात चले गए। दूरी रही, लेकिन दूरी के बाद भी दिल से दूरी नहीं रही। कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, वो दिल शरीर के तो बहुत करीब होते हैं पर दिल से करीब नहीं होते हैं। और कई ऐसे दिल शरीर से लाखों कोस दूर हैं पर दिल के करीब होते हैं। और जहां ऐसा भाव हो ना कि दिल की करीबी हो, वहीं प्रेम है। रहते हैं सुदामा मीलों दूर, पर मन, सुदामा का मन हर पल हर क्षण केवल और केवल श्री कृष्ण को याद करता रहता है, स्मरण करता रहता है। मन में बहुत भाव आते हैं कि अपने मित्र से मिलूं, अपने मित्र को देखूं, दो बातें करूं, पर ये गरीबी, ये दरिद्रता बार बार रोक देती है। बार बार मन संकुचित हो जाता है कि अगर सुदामा तू गया और तूने जाकर के द्वारिकाधीश के उस महल में बोला कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं, मुझे मालूम है कृष्ण स्वीकार कर लेंगे। कृष्ण को कोई संकोच नहीं है मुझे अपना मित्र स्वीकार करने में, पर मैं ये भी जानता हूं लोग पीठ पीछे हंसेंगे। मित्र बनाया वो भी ऐसा, ये कैसा मित्र है? कन्हैया की, कृष्ण की हंसी उड़े मेरी वजह से, तो फिर मेरे जीवन को जीने को धिक्कार है। बचते रहे जाने से, छुपते रहे। बार बार सुशीला कहती, जाने का निवेदन करती, बहाना बना देते, मन नहीं है, गर्मी बहुत है। सुशीला समझ गई इनके मन में तो आग जली है विरह की,
पर अब उस विरह की अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा। भैया देखो, सच्चा परिवार वही होता है, सच्चा परिवार का सदस्य वही होता है जो आपके मन में कृष्ण प्रेम जगाए, भक्ति जगाए, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो। असली रिश्ता वही है जो आपको भगवान की ओर जोड़े, भगवान से दूर करे, वो सगा नहीं हो सकता। तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनई, जो तुम्हें भगवान से दूर करता हो ना, उससे बड़ा तुम्हारा कोई वैरी नहीं, उसे त्याग दो, चाहे वो तुम्हारा कितना भी निकट अपना हो, कितना भी निकट हो। जाके प्रिय न राम वैदेही, तुलसी बाबा ने कहा, मीराबाई के चरित्र में आता है कि मीराबाई को इतना कष्ट दे रहा है परिवार, राणा, सांगा, विक्रमादित्य, सारा परिवार के लोग, समाज के लोग मीरा पर आक्षेप, आरोप, दिन भर गालियां देना, कितना सहा मीरा ने समाज में। तब मीरा ने पत्र लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी को कि बाबा मैं क्या करूं, शरीर का धर्म कहता है चाहे जैसे भी हो परिवार के साथ रहो, शरीर का धर्म कहता है इनकी सेवा करो, मैं क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने पत्र उत्तर में लिखा और यही पद लिखा विनय पत्रिका का, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। जिसके हृदय में सिया राम जी ना हो, जिसके हृदय में राधे श्याम ना हो, वो कितना भी प्रिय हो तुरंत त्याग दो, पाप नहीं लगेगा। हम इस बात का वादा देते हैं। उससे दूरी बना लो, ऐसा समझो जैसे कोई विष है, कोई जहर है। जहर को देखते ही आदमी, सर्पधर को देखते ही भागेगा दूर। तज मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। तजो मन हरि भक्तन, हरि विमुखन को संग, उनका संग त्याग दो जो हरि के विमुख हो। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत मेहतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनिता। कितने उदाहरण दे दिए। इसलिए अपने वही जो तुम्हें भजन से जोड़े, सत्संग, अपने वही। यहां देखो, हम अभी घर गए थे, हमने देखा घर के हॉल में कितने सारे वो बैग धरे हैं। हम देख के ही समझ गए रिश्तेदारों की जाने का समय आ गया है, रिश्तेदारों की बेला आ गई है। तो घर में इतने सारे बाहर चौक में बैग रखे थे। अब वो सब दूर दूर से आए होंगे रिश्तेदार। अब आप सोचो, कोई मौसी आई होगी, कोई चाची आई होगी, कोई बुआ आई होगी, सबको कथा से जोड़ा गया और इस कथा के माध्यम से 7 दिन उनके जीवन में भक्ति का प्रवेश हुआ। समझ लो यही हमारा अपना है जो हमें सत्संग से जोड़े, भजन से जोड़े, भक्ति से जोड़े। संसार से जोड़ने वाले तो बहुत है दुनिया में, चलो आज यहाँ, चलो आज ये करो, आज वो करो। भगवान से जोड़े, वो है अपना। तो सुशीला माता सच में धर्म पत्नी का कर्तव्य निभाया, सुदामा जी के मन में विरह की अग्नि को और तीव्र किया। सुदामा जी कह रहे मैं क्या करूंगा जाके। तो सुशीला ने कहा, क्या कभी कृष्ण को देखने का मन नहीं करता? क्या कभी कृष्ण को छूने का मन नहीं करता आपका? अब देखो, आदमी बहुत दिन से पीड़ा मन में छुपाया हो ना, कोई बहुत दुखी हो, किसी से कुछ कह नहीं पा रहा हो, आप बस उससे इतना बोल देना, ठीक हो, इतना बस बोलना, बह जाए, आंख से अश्रु बहने लगेंगे। जब कोई प्यार से उसे दिल से गले लगा के पूछेगा ना, ठीक हो, बस इतने में उसके हृदय की पीड़ा बाहर आ जाएगी। क्या बताऊं कितना परेशान है। अब किसी को किसी से मिलने का मन कर रहा हो, छुपाए बैठा है,
और फिर अचानक से कोई कह दे याद नहीं आती उनकी, बस फिर याद ऐसे आग पकड़ती है ना, ऐसे अग्नि प्रज्वलित हो गई। वैसे सुशीला ने पूछा, उनकी याद नहीं आती, उनको देखने का मन नहीं करता, उनसे बातें करने का मन नहीं करता, उनको छूने का मन नहीं कर। सुदामा जी का हृदय एकदम पिघल गया, आंख में अश्रु। सुशीला, कैसे बताऊं, मन तो बहुत करता है, संकोच आता है, लज्जा आती है। काहे का संकोच? अरे मित्रता में कैसा संकोच? पर सुशीला तू बार बार कहती है घर की दशा बताओ, घर की परिस्थिति मैं किस मुंह से बताऊं और क्यों बताऊं? क्या वो नहीं जानता मैं किस हालात में हूं? बताया तो प्रेम कैसा, बताया तो अंतर्यामी कैसा। उसका नाम अंतर्यामी है, अंतर्यामी तो घट घट की जानता है। क्या उसको लिख के बताना, बोल के बताना जरूरी है, आवश्यक है? सुशीला ने कहा ठीक है, कुछ मत बताना, कुछ मत बोलना, जाना नजदीक जाने मिले तो नजदीक चले जाना, ना जाने मिले तो दूर से आंख भर के देख तो आना। ये आंखें कब से उनको देख न पाई है, ये आंखें तरस रही उन्हें देखने के लिए। बस फिर क्या था, सुदामा का धैर्य अब टूट गया। श्री सुदामा जी महाराज उठ करके ले करके एक पोटली में चावल बांध करके द्वारिका चल पड़े। द्वारिका चलते चलते प्रभु स्मरण करते करते द्वारिका आते हैं। द्वारिकाधीश से मिलने की आशा लेकर के आते हैं, द्वारपालों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। उनके आग्रह को द्वारपाल स्वीकार करते हैं, भगवान तक उनका संदेश पहुंचा देते हैं। भगवान के पास संदेश पहुंचा, संदेश पहुंचने की देर थी, फिर तो क्या, जितनी तड़प सुदामा को थी द्वारिकाधीश से मिलने, उससे कई गुना ज्यादा तड़प द्वारिकाधीश को थी सुदामा से मिलने की। और आज जब खबर मिली कि दरवाजे पर आ गया, बस फिर तो उठे और दौड़ पड़े हैं सुदामा से मिलने के लिए, सुदामा को गले लगाने के लिए भागते भागते दौड़ते दौड़ते जाकर के सुदामा को अपने कंठ से लगा के भर के खूब रोए दोनों मित्र एक दूसरे को पकड़ करके।